हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। सो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिपेंडेंस मूवमेंट में होने वाले बहुत सारे मूवमेंट जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, उसमें से ही एक लिस्ट आता है क्विट इंडिया मूवमेंट का। सो ये जो मूवमेंट था ये फाइनल मूवमेंट था इंडिपेंडेंस के लिए, यानी कि इस मूवमेंट में गांधी जी ने ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है एक फाइनल मूवमेंट था इंडिपेंडेंस का, क्योंकि इसमें गांधी जी ने भी एक स्लोगन दे दिया था डू और डाई का, कि इंडिपेंडेंस के लिए करो, लड़ो या मरो। ठीक है। सो ये अगस्त मूवमेंट भी क्विट इंडिया मूवमेंट को कहा जाता है, जाहिर सी बात है फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि अगस्त में स्टार्ट किया गया होगा और किया गया था 8 अगस्त 1942 को इसको स्टार्ट किया गया था या लॉन्च किया गया था। सो इसमें सबसे मेन डिमांड थी ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने की। अभी तक हम लोग स्वराज की डिमांड कर रहे थे, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट डिमांड कर रहा था ब्रिटिश रूल के एंड के उसको ख़त्म करने की। और इसको जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसकी बात बॉम्बे सेशन में की गई थी, यानी कि बॉम्बे में एक सेशन रखा गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा, उसी के अंडर क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें कि ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने की डिमांड हम कर रहे थे, उसी की बात की गई थी। एंड देन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। सो क्विट इंडिया मूवमेंट क्रिस्प मिशन फेलियर के कारण स्टार्ट हुआ था। मतलब जो क्रिस्प मिशन स्टार्ट किया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसने इंडिया के डिमांड को फुलफिल नहीं किया। उसमें क्या था, क्रिप्स मिशन फेलियर क्या था, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाया ये मिशन इंडिया के लिए, और जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड थी ये भी इसने फुलफिल नहीं की थी। सेकेंड था कि इंडिया का इंडिपेंडेंस थ्रू मास मोबिलाइजेशन और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू होगा, लेकिन ब्रिटिश बार बार रेजिस्टेंस कर ही रहे, नॉन वायलेंट का यूज़ जो है वो नहीं कर रहे थे और वायलेंट मीन्स का यूज़ करने लगे थे। प्रोटेस्ट को बंद कर रहे थे, लीडर्स को जेल में डालते थे, यानी कि इंडिया के लोग नॉन वायलेंट चीज़ों को यूज़ कर रहे थे, वेयर एज जो ब्रिटिश है वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे थे। सो ये सब कारण थे जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट पीक पे गया और इसका स्टार्ट हो गया। इसके अलावा जो क्विट इंडिया मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था, यानी कि डिमांड थी, वो क्या थी, ब्रिटिश को मजबूर कर देना, किस लिए, कि वो इंडिया छोड़ दे और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंडिया का बना दे, जो कि इंडिया के हक पे काम करेगा, जिसमें सिर्फ इंडियन लीडर्स होंगे और ब्रिटिश का कोई भी कंट्रोल या रूल नहीं होगा। सो ब्रिटिश को मजबूर करना वॉज द मेन मोटिव या ऑब्जेक्टिव ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। यही मेन मुद्दा था क्विट इंडिया मूवमेंट का, कि ब्रिटिश से सारी पावर छीन के कहाँ आ जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट के पास आ जाएगी और ब्रिटिश को हम मजबूर कर देंगे कि वो इंडिया छोड़ के निकल जाए। इसके अलावा नॉन वायलेंट मूवमेंट जो थे, लेकिन इसमें ब्रिटिश बाय यूजिंग फोर्स यूज्ड वायलेंस। इंडिया के जो लीडर्स थे महात्मा गांधी, उनको जाना ही जाता है नॉन वायलेंट के लिए, उनकी पर्सनालिटी नॉन वायलेंट मीन से जानी जाती है। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश ने नॉन वायलेंट का कभी यूज़ नहीं किया, बल्कि हर बार उन्होंने वायलेंट मतलब निकाला। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न मिल गया था नेशनल लीडर्स को कि वो अब क्या कर रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट को बहुत ज़्यादा पीक पे ले जा रहे थे। मतलब वो डायरेक्ट बोल रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस दो, उसके लिए चाहे हम करेंगे या मरेंगे, लेकिन अब इंडिपेंडेंस चाहिए। अभी तक तो हम लोग स्वराज की डिमांड कर रहे थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट डायरेक्ट बोल दिया करेंगे या मरेंगे। ठीक है। गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, ऐसे जो बड़े बड़े लीडर्स थे इनको अरेस्ट कर लिया गया था जब ये मूवमेंट शुरू हो रहा था, ताकि ज़्यादा ये फैल ना सके। इसके अलावा गांधी जी का बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट इस क्विट इंडिया मूवमेंट की जब बात आती है तो सबसे मेन एक ही सेंटेंस आता है डू और डाई का, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे। अंग्रेज़ों के वायलेंट मीन्स का यूज़ देख देख के, कि इंडियंस नॉन वायलेंट मीन्स यूज़ कर रहे हैं, अंग्रेज बार बार उसको मतलब गलत कर रहे हैं, उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे लीडर्स को जेल में डाल दे रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपका डिमांड कर रहे हैं इंडियन लीडर्स वो भी फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। और जो वर्ल्ड वॉर 2 था उस टाइम पे ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि हम इस वॉर के बाद इंडिया को आज़ाद कर देंगे, वो भी इन्होंने नहीं किया, वो भी धोखाधड़ी किया। सो क्विट इंडिया मूवमेंट अभी तक के सारे मूवमेंट में से, चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे स्वदेशी मूवमेंट हो, उन सब में से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल मूवमेंट माना जाता है ये, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बोल दिया गया था कि अगर हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, हम इस तरीके से लड़ेंगे, या तो मतलब इंडिपेंडेंस पा लेंगे या फिर मर जाएंगे।
सो दिस वॉज द मेन मोटिव, दिस वॉज द मेन पावर ऑफ दिस मूवमेंट, जिसमें सारे लीडर अब एकदम क्लियर थे, क्रिस्टल क्लियर थे कि अब तो इंडिपेंडेंस लेना पड़ेगा और अंग्रेज़ों को बाहर निकालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और ब्रिटिश रूल को एंड करना पड़ेगा। सो इसी ये जो मेन क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसने इसी चीज़ पे एम्फसाइज़ किया था, क्या किया था। और इसके अलावा अगर बात करें कि इम्पैक्ट यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ा था, सो इसने सप्रेस किया था, वाइड स्प्रेड किया था एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को वीक किया था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस दबाने का काम किया था क्विट इंडिया मूवमेंट ने। और ये जो मास मोबिलाइजेशन है पूरे ऑल इंडिया में, क्विट इंडिया मूवमेंट बुरी तरीके से फैल गया, मतलब बहुत ज़्यादा फैल गया, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पे ऐलान कर दिया था करो या मरो, या तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू करके लड़के अपना इंडिपेंडेंस ले जाओ। अब ये नहीं कि मारपीट करनी, लड़ने से मतलब है कि अपने लिए प्रोटेस्ट करो, डिमांड करो, ठीक है। सो करो या मरो, ये बात थी इनकी, गांधी जी की। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा वीक होती हुई नज़र आ रही थी। इसके अलावा जो लीडर्स थे उनको अरेस्टेड लीडर्स को और स्टॉप किया प्रोटेस्ट को कि नहीं, कोई भी लीडर अब प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता। इसीलिए आप देख ही सकते हैं यहाँ पे इस मूवमेंट के अंदर जो सारे बड़े बड़े लीडर्स थे, जो मेन लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया था, गांधी को, नेहरू को, पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, मौलाना आज़ाद को। और इसके अलावा सीरियसली कंसिडर ट्रांसफरिंग पावर टू इंडिया। इसमें जो वो लीडर्स थे, ये सारे अपने लीडर्स थे, इन्होंने बोल दिया था कि अब सच में ये जो पावर है वो इंडिया को ट्रांसफ़र कर दो, अब कोई भी तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी ब्रिटिश तुमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे, लेकिन वहाँ पे भी तुमने धोखाधड़ी की। और यहाँ पे अब ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने बोल दिया डू और डाई, या तुम करेंगे या मरेंगे, तो तुम्हें हमें पावर देनी ही पड़ेगी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम मांग नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि ये करो। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि एकदम अपने पीक पे था, जिसके पास एक क्लियर विजन था कि अब तो इंडिपेंडेंस लेना पड़ेगा, मांगना नहीं है, अब लेना पड़ेगा, हमें खुद आगे से लेना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत सारे पॉलिसीज़, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने प्लान्स बनाए और काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया भी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रभाव पड़ा भी। वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि अब हमारा दाल नहीं गलने वाला, अब हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए और हमें पावर सच में इंडियन पीपल को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन कंट्री को वापस कर देनी चाहिए, जो हमने धोखे से अपना ली थी और इतने सालों तक रूल किया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू।